नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो आयु संबंधित प्रश्न की बात कर रहे हैं। एज वाले जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो एज वाले क्वेश्चन है उनको करने के लिए मैं आप लोगों को 4-5 बातें बताऊंगा। अगर इन बातों को आप लोग ध्यान में रख लोगे, ये बातें मैंने प्रतिशत में भी जिक्र की, और अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित का जहां पे नाम आ जाता है वहां पे अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हो तो 70% अंक गणित क्लियर हो जाते हैं। और मैं जैसे पढ़ाता हूं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूं। तो सबसे पहली बात इसमें आयु संबंधित में कि जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, जो भी निकालना है ऊपर उसका अनुपात। अब आप लोग बोलोगे सर ये बात है कि इसमें ध्यान में रखने लायक बात क्या है? अगर ए की आयु निकाली तो ऊपर ए का अनुपात, बी की आयु निकाली ऊपर बी का अनुपात, ए और बी की आयु का अंतर निकालो तो ऊपर ए और बी की आयु का अंतर का अनुपात, ए और बी की आयु का योग निकाला तो ऊपर अनुपातों का योग। मेरे कहने का मतलब जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात। फिर दूसरी बात, जो भी दिया गया है उसके नीचे उसका अनुपात, जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। अगर ए की आयु दी गई है कि ए की आयु 50 वर्ष है तो उसके नीचे ए का अनुपात, अगर बी की आयु दी गई तो उसके नीचे बी का अनुपात, अगर सी की आयु दी गई तो उसके नीचे सी का अनुपात, अगर डी की आयु दी गई तो उसके नीचे डी का अनुपात, अगर ए व बी की आयु का योग दिया गया तो उसके नीचे ए व बी के अनुपातों का योग, अगर ए व बी की उम्र का अंतर दिया गया तो नीचे अनुपातों का अंतर। तो मेरे कहने का मतलब जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। तीसरी बात, उम्र का योग व अंतर उसी समय का लेना है, जिस समय का अनुपात तो उम्र का योग व अंतर उसी समय का लेना जिस समय का अनुपात। अगर मान लो 2 आदमी की उम्र का अनुपात 3:5 दे रखा और ये 5 वर्ष बाद का है और उनकी वर्तमान उम्र का योग दे रखा है 60 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद की उनकी उम्र का योग 70 वर्ष होगा, क्योंकि 5 एक का बढ़ेगा, 5 दूसरे का। तो उम्र का योग व अंतर उसी समय का लेना जिस समय का अनुपात है, यानी कि जिस समय का क्या है अनुपात। और अंतर में मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतर हमेशा क्या होता है समान। जैसे आज जो अंतर था ना वही अंतर 5 साल बाद रहेगा, वही अंतर 20 साल बाद रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे आपके पिताजी आपसे 20 साल बड़े तो 20 साल बाद जाकर के आपके बराबर क्यों जाए और अगली 10 या 20 साल में आप उससे 10 साल बड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता। वो आपसे 20 साल बड़े हैं तो 20 साल ही बड़े रहेंगे। इसका मतलब अंतर हमेशा क्या रहता है समान रहता है। और अगर ये अनुपात 5 साल पहले का तो उम्र का योग अंतर कितने साल पहले का लेना पड़ता 5 साल। फिर चौथी जो बात है, उम्र उसी समय की आई, उसी समय की आई जिस समय का अनुपात है। यानी कि अगर वर्तमान का अनुपात है तो उम्र वर्तमान की, अगर अनुपात 5 साल बाद का है तो उम्र 5 साल बाद की आई, अगर 3 साल पहले का अनुपात है तो उम्र 3 साल पहले की आई। इसके बाद में जो 5वीं बात है वो काफी बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ए की उम्र का दुगुना बी की उम्र के 3 गुणे के बराबर। तो जिसका जितना गुना बोले ना वो तो दूसरे की तरफ, और जिसका जितना गुना बोले वो पहले की तरफ। जैसे ए की उम्र का 5 गुना तो ए गुना क्या हो गया 5, और बी की उम्र के 3 गुणे के बराबर है तो बी गुना क्या हो गया 3। तो ए की उम्र का 5 गुना बी की उम्र के 3 गुणे के बराबर है तो ए गुना 5 बराबर बी गुना 3। तो इसका मतलब ए बटे बी, यानी कि ए और बी की उम्र का जो अनुपात आ गया वो 5/3, यानी कि अनुपात एक तरीके से क्या है भिन्न है।
तो इसका ए अनुपात बी क्या हो गया, 5 अनुपात क्या हो गया, सॉरी 3 बटे क्या हो गया 5, तो 3 बटे 5 हो गया, तो 3 बटे 5 हो गया, तो ए अनुपात बी जो हो गया वो क्या हो गया 3 अनुपात 5। तो ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी। अब इन बातों पे डिपेंड क्वेश्चन जो अपन करके देखते हैं, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि जैसे अपने को बोल दिया जाता है, तो देखो ये पांचों बातें आपके सामने है कि जो भी निकालो पर उसका अनुपात, जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात, उम्र का योगदान तो उसी समय का लेना जिस समय का अनुपात, यानी काल हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और उम्र उसी समय की आएगी जिस समय का अनुपात है, यानी कि जो काल है उसी काल की क्या आएगी, उम्र आएगी। अब इस पे डिपेंड अपन क्वेश्चन लेके देख रहे हैं, तो अब आप लोग बोले सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हरि व मोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है, यदि इनकी उम्र का योग 60 वर्ष हो तो इनकी अलग अलग उम्र क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, हरि और मोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7। तो दोस्तों ये हरि हो गया, ये कौन हो गया, मोहन, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 क्या हो गया 7, ठीक है। ये काल कौन सा है, वर्तमान, इनकी उम्र का योग यानी कि वर्तमान उम्र का योग 7 वर्ष है, तो इसका काल तो समान हो गया। अब इनकी अलग अलग उम्र क्या है, तो मैंने पहली बात क्या बताई थी, जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, अगर एक ही उम्र निकाली तो ऊपर एक अनुपात क्या हो गया 5, गुणा अपने को जो दिया गया है, कितना दिया गया है 60। अब मैंने क्या बताया था, पहली बात जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, दूसरी बात मैंने जो बताई थी जो भी दिया गया है उसके नीचे उसका अनुपात। तो इसका मतलब ये 60 साल दी गई है, इनकी उम्र का योग दिया गया, तो नीचे अनुपातों का योग, क्योंकि 5 और 7 कितना हो गए 12, और 12 पंजे कितना हो गया 60, और 12 पंजे 60 हो गया, तो ये 5 है, इसका मतलब एक अनुपात कितने का है 5 का, तो इसका मतलब इसके कितने अनुपात आ रहे हैं 5, तो 5 5 कितना हो गया 25, तो इसका मतलब हरि की उम्र तो होगी 25 वर्ष। अगर इसी में तो हरि की उम्र पूछ ली जाए तो 25 वर्ष, और मोहन की उम्र पूछ ली जाए तो 35 वर्ष। तो इस तरीके से इन दोनों की अलग अलग उम्र निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, नीरज की उम्र का 4 गुना अभिषेक की उम्र के 7 गुने के बराबर है, यदि इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष हो तो इनकी उम्र का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये तो नीरज हो गया, ये अभिषेक हो गया, तो नीरज की उम्र का 4 गुना, तो ये 4 किसकी तरफ चला जाएगा, अभिषेक की तरफ, और अभिषेक की उम्र के 7 गुने के बराबर, तो 7 किस तरफ आ जाएगा, नीरज की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नीरज का 4 गुना, तो नीरज गुणा 4, अभिषेक के 7 गुणे के, तो अभिषेक गुणा 7, तो नीरज बटे अभिषेक बराबर क्या हो गया 7/4, तो नीरज और अभिषेक की उम्र का अनुपात क्या हो गया 7:4। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इनकी उम्र का योग क्या है, तो दोस्तों योग पूछा है, तो मैंने क्या बता रखा है, जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात, तो इनकी उम्र का योग पूछा है, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, 7 और 4 कितना हो गया 11, क्योंकि योग पूछा तो पर योग गुणा अपने को दिया गया, वो क्या दिया गया 15 वर्ष। अब मैंने क्या बताया था, दूसरी बात कि जो भी दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात, तो 15 वर्ष दिया गया, तो 15 वर्ष दिया गया, तो ये इनकी उम्र का क्या दिया गया अंतर। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि नीरज अभिषेक से 15 वर्ष बड़ा है, तो वो भी अंतर होता, तो इसमें 15 बटे कितना लिखते भाई 3, क्योंकि इनकी उम्र का अंतर क्या है 3, तो इसका 15/3 यानी कि 5 के 15, और 11 पंजे कितना हो गया 55, तो 11 पंजे 55 हो गया, तो इनकी उम्र का योग जो है वो कितना वर्ष आ गया 55। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसी में आएगा, और वो क्वेश्चन आ गए कि ए बी व सी की
वर्तमान ए बी व सी की 5 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ए बी सी की 5 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/ कितना है 4। यदि इनकी वर्तमान उम्र का योग 50 वर्ष हो तो, यदि इनकी वर्तमान उम्र का योग 50 वर्ष हो तो बी की वर्तमान उम्र कितनी है? बी की वर्तमान उम्र कितनी है? तो दोस्तों ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। 1/2 1/3 और 1/ क्या हो गया 4। अब ये सरल अनुपात में नहीं है, और कभी भी सरल अनुपात में नहीं हो तो इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए जो ये भिन्न है इनका जो नीचे वाला जो हर है इसका क्या निकालेंगे? लसागु निकालेंगे। और लसागु निकालेंगे तो 2 3 और 4 इनका लसागु निकाला तो कितना निकाला भाई 12। इनका एलसीएम निकाला तो कितना है 12। अब ये काट सकते हो 6 दूनी कितना हो गया 12। ये 4 3 कितना हो गया 12 और ये 4 3 कितना हो गया 12। इसका मतलब ए बी व सी की उम्र का अनुपात 6:4 क्या है 3। कब है 5 वर्ष बाद। कब है 5 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन में बोला गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि इनकी वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष, तो मैंने आपको जो तीसरे नंबर की बात बताई थी कि उम्र का योग व अंतर उसी समय का लेना जिस समय का अनुपात है। तो देखो इनकी वर्तमान उम्र का योग 50 वर्ष है, तो दोस्तों वर्तमान का 50 वर्ष है तो ये अनुपात तो 5 साल बाद का है। ये अनुपात तो कितने साल बाद का है 5 साल बाद। तो आज 50 वर्ष है तो 5 साल बाद 65 वर्ष होगा। कितना होगा 65। क्यों? क्योंकि एक में 5 बढ़े, दूसरे में 5 बढ़े, तीसरे में कितने बढ़े 5। तो 5 और 5 10 और 5 कितना हो गया 15। तो 15 बढ़े तो इसका 5 साल बाद इनकी उम्र का योग क्या होगा 65 वर्ष होगा। अब अपने को पूछा है कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो दोस्तों बी की उम्र निकालनी। तो बी की उम्र निकालनी तो मैंने पहली बात बताई थी कि जो भी निकालना पर उसका अनुपात। तो बी की उम्र निकाली तो पर बी का अनुपात 4 होगा गुणा 65 वर्ष 65 ईयर जो अपने को दिया गया वो इनकी उम्र का योग है। तो नीचे अनुपातों का योग क्या हो गया 13। 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13 पंजे कितना हो गया 65। तो 5 कितना हो गया 20 वर्ष। अब आप ये मत सोचना कि सर ये अपना उत्तर आ गया, नहीं। मैंने आपको चौथी बात बताई थी कि उम्र का योग व अंतर जिस समय का लोगी उम्र उसी समय की आएगी। मेरे कहने का मतलब जिस काल का अनुपात है उम्र उसी काल की। तो ये काल क्या है 5 वर्ष बाद का है। अपने को क्या पूछिए वर्तमान। तो भाई 5 साल बाद अगर कोई 20 साल का है तो आज कितनी साल का होगा 15 साल का। तो अपना जो आंसर है वो कितना होगा 15 साल। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद 20 का, तो आज कितने साल का होगा 15 साल का। इसी तरीके से अगर अपन एक क्वेश्चन और ले, और वो क्वेश्चन किस प्रकार से है कि जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि पी व क्यू की 8 वर्ष पूर्व उम्र का अनुपात 9:13 है। यदि आज क्यों पी से 16 वर्ष बड़ा हो तो क्योंकि वर्तमान उम्र क्या है।
तो देखो दोस्तों यहां पे P और Q, इनकी उम्र का अनुपात अनुपात क्या है 13, लेकिन ये कब का है 8 वर्ष पूर्व। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि आज Q P से 16 वर्ष बड़ा है, Q P से 16 वर्ष बड़ा है, तो Q और P की वर्तमान उम्र का अंतर 16 वर्ष है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर हमेशा क्या रहता है समान। आज जो अंतर है वही 8 साल पहले था, वही 8 साल क्या रहेगा बाद। तो इसका मतलब अंतर तो 16 वर्ष लेना। पहली बात जो तीसरे नंबर की बात थी कि उम्र का योग अंतर उसी समय का लेना है जिस समय का अनुपात है, ये क्लियर हो। अब अपने को Q की उम्र पूछिए तो Q की उम्र पूछिए तो जो भी निकालना है ऊपर उस नंबर, तो Q की उम्र पूछिए तो ऊपर Q का अनुपात 13 गुणा अपने को दिया गया वो क्या 16 वर्ष का अंतर है। अब अंतर है तो नीचे अनुपातों का अंतर कितना हो गया 4, और 4 हो गया तो इसका मतलब 16 चौक 4 चौक कितना हो गया 16, और 4 चौक 16 हो गया। क्या करते हो तो 13 को जैसे 4 से गुणा किया तो 13 चौक कितना हो गया 52। अब ये 52 वर्ष उम्र जो आ गई वो क्योंकि आ गई, लेकिन ये कब की है 8 साल पहले की, क्योंकि अनुपात कब का है 8 साल पहले का। तो मैंने क्या बताया था काल समान रहेगा, तो वर्तमान पूछी है तो 8 साल पहले कोई 52 साल का है तो वर्तमान वो कितनी साल का होगा 60 साल का, यानी कि 8 साल जुट जाएगी। इसी प्रकार आयु संबंधित प्रश्न का अगला पार्ट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग इसी प्रकार से अपना स्नेह व प्यार बनाए रखोगे तो और भी आपको टॉपिक वाइज वीडियो लगातार प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।